स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज काम के बारे में बता रहे हैं कि काम की गति बता रहे हैं कि कैसे कैसे काम की गति है, कैसे कैसे माया की गति है, जिसके अंदर ये जीव उलझा रहता है, फंसा रहता है। इसको समझना आवश्यक है ताकि आप सुलझ जाओ। माया तो उलझाने का प्रयास करेगी। माया बड़ी बलाए, डाव दे पकड़े आए। ये डाव लगाकर पकड़ती है। तो कामी के मन कामना नहीं आमना मोर, साधन करे जीवो नहीं नहीं मनोरथ पूर। नहीं मनोरथ पूर बिचल बे अर्थी डोले, सदा भूख अदलूक कदे तिरपत नहीं बोले। रामचरण भजिया बिना रया राम सु दूर, कामी के मन कामना नहीं आमना मोर। जो कामी होता है उनके मन में कामना बहुत अधिक भरी होती है। आमना कुछ नहीं होती है, कामना ही कामना होती है। मन के अंदर कामना ही कामना, आराम कुछ भी नहीं। साधन करे जीवो नहीं नहीं मनोरथ पूर। कामी के मनोरथ कभी पूरे होते ही नहीं। एक मनोरथ पूरा होता है और दूसरा मनोरथ जाग जाता। नहीं मनोरथ पूरे बिचल बे अर्थी डोले। तो व्यर्थ में ही अपने मनोरथों की पूर्ति करने के लिए वो डोलता ही रहता है, जगह जगह भटकता रहता है। कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, पांचों विषयों के, इंद्रियों के सुखों के लिए भटकता रहता है। और सदा भूख अधलूक कदे तिरपत नहीं बोली। हमेशा कामनाओं की पूर्ति की भूख हमेशा उसे सताती रहती है। कभी तृप्त होता ही नहीं, कभी अघाता ही नहीं, कभी धापता ही नहीं। रामचरण भजिया बिना रया रामसु दूर। कह रहे महाराज, जब तक आप सतराम को नहीं भजोगे, अविनाशी को नहीं भजोगे, सस्वरूप को नहीं भजोगे, निज राम को नहीं भजोगे, निज स्वरूप को नहीं भजोगे, उसको याद नहीं करोगे, तो महाराज फरमाया कि राम आपको कभी मिलने वाला नहीं, काम ही मिलेगा। राम नहीं मिलेगा तो काम मिलेगा। तो कामी के मन कामना नहीं आमना मोर। जहां जाए जहां खोबता लोभ काम की लाए, तृष्णा तन में पर जले शीतल कैसे थाय। शीतल कैसे थाय अग्नि में ईंधन पूरे, भूल से नक सिक अंग दुखी होए निस दिन जूरे। रामचरण समता लिया राम राम रस पाए, जहां जाए जहां खोबता लोभ काम की लाए। कह रहे मां जहां जहां जाता है लोभ की काम की लाए उसके अंदर लगी रहती है, और वो लोभ की और काम की लाए में जड़ता रहता है। तो उसके अंदर जलन हमेशा, अजक हमेशा, ईर्ष्या हमेशा, दुख हमेशा, त्रास हमेशा बना ही रहता है। तृष्णा तल में तन में पर जले, उसके तन के अंदर तृष्णा प्रज्वलित रहती है। तृष्णा की आग लगी रहती है। जब तृष्णा की आग भीतर में लग रही है, कामना की आग, लोभ की आग भीतर में लग रही है, तो भला वो शीतल कैसे हो सकता है? और कामना की पूर्ति करके वो क्या कर रहा है? इस तृष्णा की, कामना की, लोभ की आग में घी डालो। जितने अधिक आप कामना की पूर्ति करोगे, प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। उससे भूल से नकशिक अंग दुखी होए निज दिन जूरे। उस कामना की आग में, तृष्णा की आग में
एड़ी सी लगाकर चोटी तक वो झुलसता रहता है और रात दिन उसी के अंदर झुलस रहा, दुखी है, अधिक से अधिक बढ़ाने का, बचाने का प्रयास करता है नश्वर चीज़ों को, अनात्मा को, जो उसके साथ जाने वाली नहीं। रीतोय आयो रीतोय जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले दागोरे। तो भूल से नक्शी गंग दुखी होए निज दिन जूरे, रामचरण समता लिया राम राम रस पाए। इसलिए महाराज कह रहे कि आप समता में आ जाओ, संतोष में आ जाओ, दृढ़ता में आ जाओ। अपनी बुद्धि के अंदर जो संसार का महत्व है, संसार की माया का महत्व है, इस संसार की माया के महत्व को समाप्त, क्योंकि ये माया आपके साथ जाने वाली नहीं है। ये माया आपके कुछ भी काम आने वाली नहीं। इस माया के साथ तो आप जहाँ भी जाओगे ना, जहाँ जावे जहाँ, काल गराज से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। माया के साथ कहीं भी चले जाओ, सब जगह माया जो है ना, काल आ जाता है माया को। इसलिए माया को बढ़ाने का, बचाने का जितने भी प्रयास करोगे, उन सब प्रयासों को काल खा जाएगा। जिंदगी भर मेहनत की कमाई करके खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया, अब शरीर भोगने लायक ही नहीं रहा, अब क्या करें? जवानी को कौन खा गया? काल खा गया। जवानी थी तो भोग सकते थे, अब जवानी नहीं रही, अब क्या भोगे? भोगा भी नहीं, भजन भी नहीं किया। हाँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। तो जहाँ जाए जहाँ खोबता, लोभ काम की लाए, काम जहाँ तहाँ कुलखणी, करे कुबुद्धि की बात, सुबुद्धि ने साता उपजे, सदा रहे परगात, सदा रहे परगात, ये हाथा मन आटा, साफ नहीं सतहीन बिखेरत डोले कांटा, ऐसे को परिहार ये निरखरु तात बरात, काम जहाँ तहाँ कुलखणी, करे कुबुद्धि की बात। महाराज समय कि जहाँ कामना बहुत अधिक होती है, कामना के कारण से कुलक्षण आ जाता है, यानी जो नहीं करने चाहिए ऐसे भी काम वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कर ले। वो हमेशा कुबुद्धि की बात ही करेंगे, जिससे उनका कामना पूर्ति हो, स्वार्थ पूर्ति हो, ऐसे ही विचार उनके अंदर चलेंगे। चाहे दूसरों को इसके कारण से कितना ही दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, दूसरों की तकलीफ को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे और अपनी कामना की, अपने स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसी कुबुद्धि उनके अंदर होती है। सुबुद्धि साता न उपजे, सदा रहे परगात, अपनी कामना की पूर्ति के लिए उनकी सुबुद्धि कहीं भूल जाते हैं, वो सुबुद्धि ताक में रख देते हैं, अपने ज्ञान को बिसर जाते हैं और दूसरों पर घात ही विचारते हैं, दूसरों को दुख देने का ही उपाय करते हैं, कष्ट देने का, तकलीफ देने का, अपने सुखों के लिए। सदा रहे परघात, ये हाथा मन आटा, उनके मन में हमेशा आटा पड़ा रहता है, आटी रहती, आटी आटा। मौका आने पर, समय आने पर वो आटा सारते हैं, कहते ना आटा सार दिया, सारते कैसे? आटा था तभी सारा। आटा का मतलब दुख, आटा का मतलब बदला। अजमेरा जी को पता है, आटा सारते हाँ, गांठ बांध लेते हैं कभी। आटो हार भी, अच्छा आटो हार।
मन में आटा रखा हुआ, मन में गांठ बांधी हुई है, बदला लेने की। साफ नहीं सतहीन, बिखेरत डोले काटा। ऐसे सतहीन है, उनके अंदर निर्मलता बिल्कुल भी नहीं है, वो कांटे बिखेरते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, लोगों को भले तकलीफ हो तो हो। ऐसे को परिहरिए निरकर उतात बरात। महाराज है कि ऐसे को आप छोड़ दो, दूर रहो उनसे। उनको देखना भी नहीं। तो जहाँ काम जहाँ कुलखना, करे सुबुद्धि, करे कुबुद्धि की बात, सुबुद्धि खत्म हो जाती है और कुबुद्धि उनके अंदर भरी होती है। कुबुद्धि कामी कूर के, मुंडे नूर न होय। सूका सूक बदन शोभा रही, चले मिनक तन खोय। चले मिनक तन खोय, रोए 84 जे ही। जाखे दुख अपार मार बहु तेरी से ही। ताते तजिए कामना, रामचरण सुख जोय। कुबुद्धि कामी कूर के, मुंडे नूर न हो। ये कुबुद्धि होते हैं, कामी होते हैं। ऐसे कूर के मुंडे पर कभी नूर नहीं देखा, दिखेगा ही। हमेशा उनको कामना की पूर्ति की चिंता, अजक, दुख, त्रास, आगत लगी रहेगी। कभी शांति, संतोष, विश्राम उनके मुख पर देखने को नहीं मिले। हाय लाय लगी रहेगी कामना की। वो एक जगह ठहर सकते ही नहीं है, उनके पाँव में भौरी होती है। कामना की भौरी उन्हें जगह जगह घुमाती है, भटकाती है। सूक बदन शोभा रही, चले मिनक। अधिक कामना के कारण अधिक चिंता होती है, अधिक चिंता के कारण अधिक अजग लगे रहते, उससे उनका बदन भी सूखा रहता है और उनकी शोभा नहीं होती। वो अपने मिनक तन को ऐसे ही खोकर चले जाते हैं और फिर 84 में जाकर उनको रोना पड़ता है। 84 में कितने अपार दुख देखने पड़ेंगे, कितना दुख सहन करना पड़ेगा, कौन कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। अंत मति सो गति। जिसकी अंत में मति धन में रह जाती है, तिजोरी में धन पड़ा खूब सारा, पूरी जिंदगी मेहनत करके कमाया, पसीना बहा के कमाया, बाहर जाके कमाया, तो चेता तो धन में रहेगा ना, अंत में वही रहेगा ना। तो फिर कौन सी योनि मिलेगी आगे। उसकी रक्षा करेगा सांप बन के। तो क्या करे, ऐसी धन में अपना चेता अंत तक बना रहना चाहिए ना, ताकि सांप योनि मिल जाए। अच्छी होती है ना सांप योनि, नहीं राम जी को शरण आया जो राम जी मिटाया। इसलिए महाराज करें, ताते तजिए कामना, रामचरण सुख जो। यदि आपको सुखी होना है, 84 में नहीं जाना है, तो इस कामना को ही अपने बुद्धि में से महत्व डाल। कुबुद्धि कामी कूर के, मुंडे नूर न होय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम की जय। सतगुरुदेव की